मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, ये मैंने आज तक किसी को नहीं सुना है। दंडवत प्रणाम में लेटा हुआ और एक पैर उसका पकड़ा और एक पैर मेरा पकड़ा हुआ है और कह रहे कि आशीर्वाद दे दो, आज युधिष्ठिर और राम दोनों एक साथ में मिल गए। धर्म जो है कोई रिलीजन नहीं था महाभारत में, कहीं भी कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है महाभारत में। स्टे एट होम, स्टे एट होम, अपने घर में रहिए, आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और घर में ही होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो महाभारत देख रहे हैं, जो फिर से रिटेलीकास्ट हो रही है? और आप में से कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि महाभारत में क्रूशियल रोल्स में से एक रोल था धर्मराज युधिष्ठिर का? अब बाहर लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकते, लेकिन वर्क फ्रॉम होम हम कर रहे हैं, इसलिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं महाभारत में जिन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर का किरदार निभाया था, यानी गजेंद्र चौहान, उन्हें मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा है मैंने उनसे, और हम उनसे खूब सारी आज बातचीत करेंगे। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? सौभाग्यवती भाव। सर महाभारत एक बार फिर से रिटेलीकास्ट हो रही है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि महाभारत हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, हमारे कैरियर का। और महाभारत ने हमें सब कुछ दिया है, हमें नेम, फेम, मनी, प्लेजर, ट्रेवल्स, परिवार, सब कुछ महाभारत की बदौलत है। और महाभारत की वो बातें आज एक बार फिर भारतवासियों तक पहुंच रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पुराना टाइम याद कर करके हम और भी खुश होते हैं। मुझे याद है मेरा बेटा पैदा हुआ था जब महाभारत चल रही थी फर्स्ट टाइम, और आज वो डॉक्टर बन गया है, मेरे साथ बैठ के महाभारत देखता है और खूब एंजॉय भी करता है और सीखने को भी उसे मिलता है। सर अगर मैं बात करूं पूरे महाभारत में, आपने तो धर्मराज युधिष्ठिर का किरदार निभाया था, लेकिन उस कैरेक्टर को छोड़ के बाकी पूरे कैरेक्टर्स में से आपका सबसे पसंदीदा कौन सा कैरेक्टर था? नहीं, मेरा तो पसंदीदा युधिष्ठिर ही है। युधिष्ठिर का अर्थ होता है युद्ध में भी स्थिर। एक ऐसा व्यक्ति जो महाभारत के महायुद्ध में स्थिर रहा हो, जिसका ध्यान नहीं डोला हो, जो अपने आप को बैलेंस करके रखा हो। जिसमें एक छोटा सा सीक्वेंस है महाभारत में, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, कौरव और पांडवों की, तो युधिष्ठिर जो होते हैं अपने रथ से उतर के कौरवों की तरफ चले जाते हैं। तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि बड़े भैया तो युद्ध आरंभ होने से पहले ही हार गए। तो कृष्ण कहते हैं अगर वो नहीं जाते मुझे ज्यादा अचंभा होता। उनका जाना बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कोई भी काम बड़ों के आदेश के और उनका आशीर्वाद के बिना नहीं करते। तो अभी लौट आएंगे, वो वापस आते हैं और फिर वहां से महाभारत शुरू होता है। ये युधिष्ठिर का किरदार था, बहुत स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड। बिल्कुल, वो तो हमेशा एकदम फ्रंट लाइन पे रहे हैं, सबके फेवरेट रहे हैं। लेकिन सर जो कैरेक्टर था वो बहुत टफ था और बहुत डीप कैरेक्टर था। ऐसे में जब गजेंद्र युधिष्ठिर बनते थे, तो क्या-क्या आप चीज़ों को अपने माइंड में लाते थे? और जब वापस से युधिष्ठिर के कैरेक्टर से बाहर निकल कर जब आप नॉर्मल अपनी लाइफ में आते थे, गजेंद्र बनते थे, तो किस तरीके से वो आप चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स इन सबको कैसे मैनेज करते थे? देखिए, मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी उस वक्त, क्योंकि हम पांचों भाई, 5 पांडव का जो रोल कर रहे थे, निजी जिंदगी में मैं सबसे छोटा था और मैं अपने परिवार में भी चारों भाइयों में सबसे छोटा हूं, और रोल मैं निभा रहा था सबसे बड़े का। तो जब मैं ये रोल करता था तो मैं अपने आप को तैयार करता था मन ही मन कि मैं इनमें सबसे बड़ा हूं और ये सबके सवालों का जवाब मुझे देना है। इनकी गलतियां जो होंगी उसका भी जिम्मेदार मैं हूं, इनकी जो अच्छाइयां होंगी उसका जिम्मेदार मैं हूं। तो ये सब सोच के, प्लस हमारे जो राइटर साहब थे, राही साहब, वो बहुत अच्छा समझाते थे। डायरेक्टर साहब थे रवि चोपड़ा साहब, मैं तो पूरा क्रेडिट उनको दूंगा। आप महाभारत की खूबसूरती देखिए कि जितने भी किरदार हैं फ्रंट लाइन पे, सबकी एक अलग टोनिंग है, बात करने का स्टाइल अलग है, उनके लिए म्यूजिक बैकग्राउंड जो है वो अलग है। तो हर किरदार को एक दूसरे से अलग रखा गया। ये महाभारत धारावाहिक की सबसे खूबसूरत बात थी, इसलिए हर किरदार अलग लगा उसमें। हर किरदार अपने से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल सही कहा आपने ये चीज़। लेकिन सर इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है? और आपको पूरी महाभारत में बार-बार कहा जा रहा है धर्मराज, धर्मराज, तो रियल लाइफ में परफॉर्मेंस प्रेशर होता था? जब कोई एक्टर जो है सेलिब्रिटी बन जाता है या लोगों का आइकॉन बन जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति बढ़ जाती है कि समाज के निजी जिंदगी में वो कैसी हरकत ना करे जिससे लोग निराश हों। अब युधिष्ठिर अगर
पब्लिक में गलत काम करने लगेगा तो डेफिनेटली गजेंद्र चौहान को कम नुकसान होगा, उस किरदार को ज्यादा नुकसान होगा, लोगों की जिसमें आस्था है। इसलिए जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा जिम्मेदारी से रहना पड़ता है, और कोई भी गलत बात मुंह से ना निकले या अपने जेस्चर में ना हो, उसको भी संभाल के रखना पड़ता है। जी। तो सर अगर मान लीजिए आज के टाइम पे युधिष्ठिर होते तो वो कोरोना से कैसे डील करते? देखिए, कोरोना जो संकट आया है इस देश में, उसका महाभारत में एक प्रसंग है। मैं हमेशा कहता हूँ महाभारत बहुत प्रासंगिक है। महाभारत में जो है वो मानव जीवन में है, जो मानव जीवन में नहीं है वो महाभारत में भी नहीं है। महाभारत में एक प्रसंग है जहां लाक्षागृह की तैयारियां हो रही हैं और पांडव जो है लाक्षागृह के जाने की तैयारी कर रहे हैं, और दुर्योधन और शकुनी उन्हें जला के मारने की तैयारी कर देते हैं कि इनका अंत हो जाएगा और हम लोग हस्तिनापुर पर राज करेंगे। तो विदुर जो थे वो हमेशा पांडवों के थोड़ा पक्ष में रहते थे और उनको समझाने की कोशिश करते थे। उन्होंने लाक्षागृह के पहले वो दृश्य है महाभारत में जहां उन्होंने समझाते हुए कहा था कि वन की आग से कौन सुरक्षित रहता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि वन की आग से चूहा सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो बिल में होता है। बिल मतलब घर में रहता है। आज कोरोना से बचने के लिए हमको घर में रहना होगा। हाँ, हाँ। प्रधानमंत्री जी ने यही मूल मंत्र दिया है, स्टे एट होम, सोशल डिस्टेंसिंग, संकल्प, संयम, ये सारी बातें उस किरदार में थी एक्चुअली। इसलिए उसने जब भी, और धर्म जो है कोई रिलीजन नहीं था महाभारत में, कहीं भी कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है महाभारत में। धर्म का मतलब होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटीज क्या है। बिल्कुल। तो सर कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपने युधिष्ठिर का किरदार निभाया, लोगों के ज़हन में वो बस गया, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपको युधिष्ठिर के अलावा किसी दूसरे कैरेक्टर में लोगों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हो, या फिर कहीं न कहीं लोगों का कहना था कि नहीं हमें तो वही कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद था? नहीं, देखिए, पसंदीदा तो होना तो ये तो जनता के ऊपर है। बट बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि एक जो कलाकार होता है ना, उसे वैरायटी ऑफ रोल्स करना चाहिए ज़िंदगी में। और हार्ड वर्क सब करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क को अगर आप ऑनेस्टी के साथ करें तो उसका ज़्यादा असर होता है। कोई भी किरदार, कोई भी कलाकार जब ज़िंदगी में बहुत ईमानदारी से करता है, तो वो लोगों के दिल को छूता है। मैं अगर नेगेटिव रोल कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए समझ बैठता हूँ कि मैं एक नकारात्मक शक्ति हूँ। वो थॉट्स मन में आएँगे, तो वो भाव जो हैं आपकी आँखों से, आपके चेहरे से स्क्रीन के ऊपर झलकेंगे। आप जितनी ईमानदारी से उसको करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो अपना असर छोड़ के जाएगा। इसलिए मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी रोल ज़िंदगी भर के लिए किसी किरदार को हमेशा के लिए उस पे असर नहीं छोड़ना चाहिए। वो एक्टर को थोड़ा-सा उससे बचा के रखना चाहिए अपने आप को, कि कोई किरदार उस पे हमेशा के लिए, मान लो मैंने युधिष्ठिर किया, ज़िंदगी भर के लिए युधिष्ठिर बन जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर आपके काम पे असर आएगा, आपकी वैरायटी चली जाएगी। सर अभी जब दोबारा से महाभारत रीटेलीकास्ट हो रही है, और मैं खुद अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कहूँ, तो मैं जब अपनी फैमिली के साथ वो शो देखती हूँ तो मेरे पापा ने या मेरी दादी ने उस टाइम पे देख लिया। हम लोगों ने, अब जब हम देख रहे हैं तो हम लोग महसूस कर पा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा लोग आज महाभारत को इतना चाह रहे हैं, इतनी रेटिंग्स उसकी ज़्यादा आ रही है, इतनी टीआरपी पे नंबर 1 है। तो इन सब के पीछे आपको क्या लगता है कि किस तरीके से एक महाभारत ने उस दौर में भी और आज भी सेम छाप छोड़ी हुई है? महाभारत हो या रामायण हो, ये दो महाकाव्य हर 5 साल में, 10 साल में रिपीट होने चाहिए टेलीविजन के माध्यम से, ताकि जब जब जनरेशन चेंज हो तो अगली जनरेशन को ये पता चलना चाहिए कि हम किन मर्यादाओं के परिवार से आए हैं, किन परंपराओं के परिवार से आए हैं। तो जब जब ये रिपीट होगी, ये ऐसी ही टीआरपी लेगी, क्योंकि हमारे दिल में बसी हुई चीजें हैं। आप अपने बड़ों से पूछ के देखिए, अपने माता पिता से पूछ के देखिए, अपना दादा दादी से पूछ के देखिए, तो आपको लगेगा कि वो कितना अटैच है। उस समय तो लोग टीवी को माला पहनाते थे, टीवी की पूजा करते थे। मैं कई ऐसे फंक्शन में गया हूँ। एक फंक्शन में ऐसे गया कि 5 पांडव को वहां इनवाइट किया गया था, और वहां पे जब गए तो पांचों के फोटो लगा के उनपे मालाएं चढ़ी हुई थी और अगरबत्ती जल रही थी उनके आगे। हमने उनसे कहा, भाई हम तो जीवित हैं। बोले नहीं, पूजा आपकी नहीं, उन किरदारों की पूजा होती है। एग्जैक्टली। तो जब आप बाहर जाते हैं अभी भी या पहले भी, तो कई बार ऐसा लोगों ने बोला कि अरे यार आप तो युधिष्ठिर हो, एक सेल्फी हो जाए, ऑटोग्राफ हो जाए। अभी भी ऐसा वो चल रहा है पूरा इस तरीके से? हमें पिछले 32 साल से हो रहा है, रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। अरुण गोविल और मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थे, दोनों खड़े बात कर रहे थे। अचानक नीचे थोड़ी मूवमेंट हुई पैरों के पास, तो देखा कि एक 90 वर्ष से भी ऊपर का बुजुर्ग आदमी दंडवत प्रणाम में लेटा हुआ, और एक पैर उसका पकड़ा और एक पैर मेरा पकड़ा हुआ है, और कह रहे कि आशीर्वाद दे दो, आज युधिष्ठिर और राम दोनों एक साथ में मिल गए, ऐसा मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आ पाएगा। तो ये लोगों की भावनाएं हैं।
लोगों की बात। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, ये मैंने आज तक किसी को नहीं सुना है, ये आपके चैनल पे आएगा फर्स्ट टाइम। अरे मैं बहुत जब बढ़िया। मैं जब कृष्ण की भूमिका के लिए पहली बार चुना गया था, मतलब मेरा नाम हुआ था, तो मैं अपने घर गया था। मैं दिल्ली के एक गांव का रहने वाला हूँ। मैं ऐसे गांव का रहने वाला हूँ जहाँ मुंबई सपने में भी लोग देखते नहीं है। मैंने वहां से अपनी जर्नी शुरू की। मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि मेरी मदर जो है, मेरी माता जी जो हैं, वो उन दिनों रामायण चल रही थी। तो उन्होंने अरुण गोविल साहब का और सीता दीपिका जी का फोटो जो है पूजा घर में रखा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा, ये तो हमारे दोस्त है मुंबई में, तो एक्टर लोग हैं, आपने इनका फोटो क्यों रखा हुआ है? बोले नहीं, ये राम और सीता है। तो मैंने उनसे कहा, महाभारत में मुझे कृष्ण की भूमिका मिलने के आसार हैं, मेरा नाम आया है उसमें फाइनल, तब तुम क्या करोगी? तो मेरी माता जी ने कहा, मैं तुम्हारी भी पूजा करूंगी। अरे सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, मैं एक चीज आपसे और जानना चाहती हूँ, अगर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे ना लगाया होता तो महाभारत नहीं होती। देखिए, एक कॉज होता है, एक बिकॉज होता है। हम्म। कोई कारण होता है तो आगे कहानी जाती है। इसमें यह दर्शाया गया है कि जुआ जो है वो कितनी बुरी चीज है। हाँ। इसमें एक दोहा है यूथ क्रीड़ा के एंड में कि जुआ बुरा है खेलना, करे बुद्धि का नाश, धर्मराज का धर्म भी बंधा जुए के पाश। मतलब धर्मराज इतना बड़ा व्यक्ति जो युद्ध में स्थिर रहता है, जुए ने उसका दिमाग खराब कर दिया और वो सब कुछ हारता चला गया। उसे जब तक उसके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं हम्म। बचा, तब तक वो जुआ खेलता रहा। तो जुआ इतनी बुरी चीज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जिनको ये लत है प्लीज आज से छोड़ दीजिए। जुआ इंसान को बर्बाद कर देता है। जब धर्मराज युधिष्ठिर को बर्बाद कर सकता है, तो तो हम लोगों की तो औकात ही क्या है। इसलिए बिल्कुल। जुआ जुआ खेलने वाले प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज के बाद कसम खा लीजिए जुआ नहीं खेलेंगे। बिल्कुल। तो अभी युधिष्ठिर जो है, जो फिलहाल गजेंद्र चौहान है, वो आप मुझे बताइए कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है उनका घर के अंदर। देखिए, मेरे घर में दो डॉक्टर हैं, मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ, दोनों डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, और दोनों अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमने घर का एक कमरा जो है उन जो इसमें वो रहते हैं, उसको हमने लाइन अप किया हुआ है और उसको रोजाना सैनिटाइज करते हैं। वो अपनी अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, ड्यूटी करते हैं। डॉक्टर्स की तो आजकल ड्यूटी जो है बहुत बड़ी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हुआ, डॉक्टर्स को मारा गया। मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहूंगा कि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। भगवान आपके घर चल के आए तो क्या आप उससे मारेंगे क्या? बिल्कुल। तो ये प्लीज मत कीजिए। और लॉकडाउन मेरा ऐसा चल रहा है कि मैंने जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके 2 दिन पहले मैं शूटिंग कर रहा था जयपुर के पास में, किशनगढ़ एक जगह है वहां पे, जी। और मैं 2 दिन पहले लौट आया था और उस दिन से आज तक मैं घर में बंद हूँ। और जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं स्काइप के माध्यम से, जूम के माध्यम से, मैं घर में बैठ के इंटरव्यूज दे रहा हूँ और मीडिया से बात कर रहा हूँ, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ लोगों से कि भाई इसका पालन कीजिए, इस लक्ष्मण रेखा का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना से बचने का हमारे पास एक ही उपाय है और भारतवासियों ने ठाना है कोरोना को हराना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया, मुझसे बातचीत करी और युधिष्ठिर के बारे में और गजेंद्र के बारे में इतनी सारी बातें बताई। तो ये थे मेरे साथ गजेंद्र, जिन्होंने महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर का किरदार निभाया था। और इनका भी यही कहना है कि बिल्कुल भी लक्ष्मण रेखा पार ना करें, यानी अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। फिर भी अगर बहुत ही ज्यादा किसी इमरजेंसी की वजह से आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो तुरंत आकर खुद को अच्छे से सैनिटाइज करें, हाथ धोएं, लेकिन कोशिश करें कि प्लीज आप लोग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, अपने घरों में ही रहिए और अपने आसपास भी सेफ्टी बना के रखिए। सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अच्छे वाले कमेंट भी करें और साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।